झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोल्हान प्रमंडल का बारागोड़ा सबसे अधिक गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में उत्तर पश्चिम की ओर से गर्म हवाएं आ रही है, जिससे हीट वेव चल रही है। खासकर संथाल और कोल्हान में ज्यादा गर्मी है। यहाँ के सभी जिलों में पारा 42 डिग्री के पार है। जमशेदपुर में लू से एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। राजधानी में भीषण गर्मी का असर शाम ढलने तक दिख रहा है। दोपहर में चिलचिलाती धूप परेशान कर रही है। वहीं शाम 7 बजे तक गर्म हवा बह रही है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह 10 बजे के बाद तेज धूप के कारण सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती जा रही है। लापरवाही बरतने वाले लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी को देख सूबे में आज से स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं। और इस पर देखिए अधिक बातचीत के लिए घाटशिला से हमारे संवाददाता कन्हैया जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कन्हैया देखिए 40 के पार जो है पारा जा चुका है। गर्मी का सितम इतना ज्यादा है, लोग परेशान हो चुके हैं। दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप रह रही है, लोग बाहर जाना अभी अवॉइड कर रहे हैं। शाम तक जो है इस गर्मी का असर, धूप का असर देखने को मिल रहा है और सुबह 5 बजे से ही जो है धूप निकल जा रहा है। बहुत कड़ी धूप रह रही है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहां का कैसा हालात है? देखिए, मैं बता देता हूँ, कल की तापमान जो है 46 डिग्री सेल्सियस तक चली गई थी और लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी दिन के 9 बज रहे हैं, अभी का तापमान जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस है और साथ ही साथ गर्म हवाएं चल रही है। 4 किलोमीटर प्रति रफ्तार से गर्म हवा चल रही है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है पथरीली क्षेत्र होने के कारण जो है पानी की लेयर भी नीचे बढ़ती, गर्मी को देखते हुए जो है पानी की लेयर भी वो कम चली गई है, मतलब नीचे चली गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए पानी की भी मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र के लोगों को। साथ ही साथ स्वर्णरेखा नदी में जो पानी सूखने के कार पर है, यहाँ पे गालूडी डैम का जो सारे गेट को खोल दिया गया है ताकि पानी नीचे तरफ बहे। और साथ ही साथ जो है लोग जो है सुबह 9 बजे से ही मुंह में कपड़े या फिर छाता लेके ही बाहर जा रहे हैं और 10 बजते आप देखेंगे कि सड़कों पे लोग जो है पूरा नहीं निकलते हैं और पूरा सड़क जो है सुनसान हो जाता है। अब दुकानें जो है वो सुबह 10:30-11 बजे तक ही खुली रहती है, फिर शाम को 5 बजे के बाद ही खुलती है। तो कहा जा सकता है कि पूरे क्षेत्र में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल कन्हैया, देखिए अब बच्चों की हिफाजत को देखते हुए भी जो टाइमिंग स्कूल के वो भी चेंज किए गए हैं। आज से मॉर्निंग कर दिए गए हैं टाइमिंग, ताकि बच्चों को जो है हीट वेव का असर ना हो, बच्चे जो है गर्मी के सितम से जो है बचे। वहां पे कैसे हालात है? टाइमिंग चेंजेस हो गए हैं? यहाँ देख सकते हैं सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय, सभी का समय सारणी बदल दी गई है। सुबह के 6:30 बजे से 11 बजे तक KG to 6 क्लास तक के बच्चे को 11 बजे छुट्टी देनी है। उसके बाद 8 क्लास टू हायर सेकेंडरी क्लास तक के बच्चों को 12 बजे छुट्टी देनी है। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि बच्चों को इसमें सीधे बच्चों पर असर दिखा जाएगा। गर्मी का अगर सही समय में उनको छुट्टी नहीं दिया गया तो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए तो और जमशेदपुर हम चलते हैं, हमारे संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं, वहां का भी हाल जानते हैं कि क्या कुछ हालात गर्मी को लेकर वहां देखने को मिल रहे हैं। मनोज, देखिए 40 के पार पारा जा चुका है, गर्मी का सितम इतना ज्यादा हो चुका है, लोग लिटरली कह सकते हैं कि पूरा झारखंड जो है वो गर्मी से झुलस रहा है और हीट वेव इतना ज्यादा है कि लोग दोपहर के वक्त निकलना अवॉइड कर रहे हैं। शाम तक इसका असर देखने को मिल रहा है। बच्चों के स्कूल की टाइमिंग भी बदल दिए गए हैं। कैसा हालत वहां देखने को? देखिए, निश्चित तौर पे जमशेदपुर तो ऐसे ही तप रहा है, 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब आप समझिए
कि जमशेदपुर अगर 44 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर 12 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हो रहा है, तो एक और उसका गर्मी एक अलग है इस शहर में, और दूसरे तरफ से ऊपर से भगवान का ये रुद्र रूप, तो निश्चित तौर पे लोग जो है वो काफी परेशान है। छोटे छोटे बच्चों, हालांकि स्कूल के टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है, लेकिन जो 11:30 बजे छोटे बच्चे की छुट्टी हो रही है, तो वो उस वक्त पूरे हिट वेव में रहता है, पूरी गर्मी रहती है 11:30 बजे 12 बजे, और उस वक्त बच्चों को छोड़ा जा रहा है। हालांकि स्कूल के समय में परिवर्तन हुआ, लेकिन स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि कम से कम ऐसा टाइम में छोड़े जो बच्चे कम से कम गर्मी से बचे। लेकिन 11:30 में छोड़ना, एक तरफ से जो परेशानी है वो परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ लगातार मौसम विभाग भी ये संकेत दे रही है कि और गर्मी बढ़ेगी। हालांकि आज मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ जगह पे छिटपुट बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश होती है तो तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लोग राहत के सांस लेंगे, लेकिन जमशेदपुर जल रहा है, तप रहा है पूरी शहर। और आसपास के इलाके की बात करें, क्योंकि जो खूंटी का इलाका है इस क्षेत्र में, अभी हम खरथवा क्षेत्र में है, खरथवा का भी वही हाल है, सरायकेला का भी वही हाल है, तो तमाम इन इलाकों की बात करें तो हर जगह गर्मी ऐसा कि लोग सड़क पे निकल नहीं रहे हैं। और सड़क पे अगर आप देखेंगे तो 11 बजने के बाद सड़क पे वो चिलचिलाती धूप नजर आ रही है कि जैसे पानी छलक रहा हो। अब आप समझिए कि तापमान में कितनी गर्मी है कि लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज इलाका है, जो मजदूर है वो जो कंपनी जा रहे हैं वो 2 बजे निकल नहीं रहे हैं, 6 बजे कंपनी में घुस रहे हैं, 2 बजे छुट्टी हो रही है, वो इंतजार कर रहे हैं कम से कम 5 बजे तो हम यहाँ से घर जाए। तो ऐसी स्थिति हो गई है, लू का डर है लोगों को, और मौसम विभाग ने लोगों को संकेत भी दिया है कि आप लू से बचिए, पानी का उपयोग कीजिए। जी बिल्कुल मनोज, देखिए बहुत गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो बहुत इलाकों में जो है पानी, पीने वाला पानी जो होता है उसकी कमी होने लगती है, खासकर बिजली भी कटती है बहुत ज्यादा। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है और दिक्कतें आती है। फिलहाल पानी वगैरह की कोई समस्या किसी इलाके में? देखिए, निश्चित तौर पे पानी एक ऐसी समस्या है जो ये पूरे देश की समस्या है, लेकिन झारखंड के जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला, चाईबासा की बात करते हैं, इन इलाकों में पानी की घोर किल्लत है। वाटर लेवल जो है कि काफी नीचे चला गया है, और जो लोगों का जो प्राइवेट लोग जो अपना बोर्डिंग कराए हुए थे, सभी लोगों का बोर्डिंग सूख चुका है। लेकिन इनके पास में, सरकार के पास में, पेयजल स्वच्छता विभाग के पास में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं कि लोगों तक पूरी पानी पहुंचाए। कुछ सामाजिक संस्थाएं टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं, कुछ लोगों के पास पानी है जो आसपास के लोगों को दे रहे हैं। तब पानी की घोर किल्लत है, एक तो गर्मी और दूसरी तरफ से लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी तो है। और आप सही कह रही थी, बिजली का भी आंख मिचौनी, बिजली लगातार जब गर्मी बढ़ता है तो लोड बढ़ जाता है बिजली पे, कारण है कि लोग एसी चलाने लगते हैं, कूलर चलाने लगते हैं, तो बिजली का जो खपत होता है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ट्रिप होता है, क्योंकि बिजली जो एनटीपीसी दे रही है या झारखंड सरकार जो बिजली ले रही है, वो बिजली उतना ही लेना है जितना इनके पास में पहले से मापदंड तैयार है। लेकिन अब उसी में अचानक जब बढ़ोतरी होता है, एसी लगातार चलता है, तो वो ट्रिपिंग का समस्या आ जा रहा है। लेकिन पानी सबसे बड़ी समस्या है। पानी से लोगों को तभी निजात मिलेगा जब प्रशासन कम से कम सजग रहेगी, समय से पहले बोरिंग जो सूख रहेंगे उसको ठीक किया जाए। नल जो पानी जहां से जिस रास्ते से पानी जाना है, नल खुला हुआ है, कहीं नल का पानी बेवजह बह रहा है, जहां लोगों को पानी चाहिए वहां मिल नहीं रहा है, तो ये मरम्मत की जरूरत है समय से पहले। लेकिन जब प्रशासन तब जागती है, सरकार तब जागती है जब उस समय उनको पानी की दिक्कत होती है। तो ऐसे में जरूरत है कि इस गर्मी में लोगों को निजात तभी मिलेगा कि लोग पानी का उपयोग करें और प्रशासन कम से कम सही से लोगों तक पानी पहुंचाए। जी बिल्कुल मनोज, देखिए एक तरफ जैसे लोगों को पानियों की समस्या हो रही है, गर्मी से हालत सभी के खराब है, दूसरी तरफ अगर जानवरों की भी बात करें तो उन्हें भी काफी तकलीफ हो रहा है। और जू की कल तस्वीर भी आई थी जमशेदपुर से ही कि जू में जो है जानवरों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, सभी पर्टिकुलर जानवरों के लिए जो है कूलर की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें जो है गर्मी ना लगे। हीट वेव वगैरह भी चल रहा है, इसे लेकर तैयार वहां पे भी जो है जानवरों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। जू है या जू की पहली प्राथमिकता भी बनती है, और जब गर्मी होता है तो ये टाटा की कंपनी है, टाटा का जू है, तो वो व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन उन जानवरों का क्या जो सड़क पे घूम रहे हैं, उन जानवरों का क्या जिनके घर में हैं लोग, कुछ लोग मवेशी पाले हुए हैं, तो वहां स्थिति विकराल है। हालांकि टाटा जू में व्यवस्था कर दी गई है, वहां पर कूलर लगा दिया गया है, कूलर के साथ साथ पानी की व्यवस्था है, पानी का फव्वारा चल रहा है ताकि
जानवरों को राहत मिल सके, जो तापमान है वह तापमान थोड़ा डाउन हो। लेकिन बाहर के जो जानवर हैं सही करेंगे, उनके लिए तो बड़ी समस्या है, उनको तो सही से पानी नहीं मिल रहा है। जमशेदपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली दो नदी है, सोंडेखा और खरखई, दोनों नदी अब नाला बन गया है। अब आप समझिए कि लोगों का जीवन भी इसी नदी पर आश्रित है। जमशेदपुर की बात करें, मानगो की बात करें, कदमा की बात करें, आदित्यपुर की बात करें, बागबेड़ा की बात करें या गोविंदपुर की बात करते, इन इलाकों के लोग जो है इसी नदी पर आश्रित है और नदी जो है नाला बनते चला जा रहा है। अगर कुछ पानी है तो गंदगी ऐसा जो कंपनी से निकलने वाला जो वेस्टेज है वाटर, वो नदी में छोड़ा जाता है, जिसके उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी की घोर किल्लत है और इससे तभी बचा जा सकता है जब प्रशासन सजग हो और प्रशासन समय पर लोगों को सब कुछ मुहैया करा दीजिए। बिल्कुल मनोज, तो देखिए प्रशासन को भी इस ओर देखने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसमें सबसे जरूरी पानी ही होता है खासकर, तो पानी पेयजल जो है वो लोगों को सही तरह से मुहैया कराया जाए, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए।